मम्मा, इतना तेज ठंड लग रही है। कल क्रिसमस डे है। चलो जल्दी से अपना पेड़ सजा लेते हैं। हाँ मेरी गुड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी से अगर पेड़ सजाएंगे तो शाम तक बहुत अच्छे से सज जाएगा। नहीं तो इतने ठंड में पेड़ को सजाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, फिर दुकान से सामान लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया मार्केट की तरफ चली जाती है। कबूतर अंकल, मुझे कुछ सामान दे दो, मुझे अपना पेड़ सजाना है। फिर चिड़िया को सामान दे देता है और वो अपने घर चली आती है। बेटा गुड़िया, देखो मैं इतना सारा सामान लेकर आई हूँ। चलो जल्दी से अपना पेड़ सजा लेते हैं। फिर दोनों मिलकर पेड़ को सजाने लगते हैं। कालू जी, उस चिड़िया को आप देखें, वो कैसे अपना पेड़ सजा रही है और हम लोग इस ठंड में बस बैठे हुए हैं। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ गौरी, मैंने भी देखा, वो कितना अच्छे से सजा रही है अपना पेड़। कल पूरे जंगल वाले उसका वाह वाह करते नहीं थकेंगे। अरे कालू जी, आपको लग रहा है मैं ऐसा होने दूंगी? कभी नहीं, मैं ऐसा होने दूंगी। आज रात को मैं जाऊंगी, चिड़िया का पेड़ खराब कर दूंगी। इधर चिड़िया अपने पेड़ को बहुत ही सुंदर सजा दी थी, जो देखने में बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। मम्मा, देखो अपना पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। जंगल का सबसे सुंदर पेड़ अपना होगा, आप देख लेना। हाँ बेटा गुड़िया, हम लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा तो होगा ही। इधर गौरी और कालू दोनों चले जाते हैं चिड़िया के पेड़ के पास। देख रहे हो कालू जी, चिड़िया का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। रुको, इसे अभी मैं खराब करती हूँ। फिर दोनों मिलकर चिड़िया का पेड़ खराब कर देते हैं। वो पेड़ फिर पहले जैसा हो जाता है और वहाँ से फिर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी दोनों पेड़ के पास जाती हैं तो देखती हैं कि पेड़ पहले जैसा हो गया था। मम्मा, ये पेड़ कैसे खराब हो गया? बेटा गुड़िया, बाबू रोते नहीं हैं। हो सकता है रात में बहुत तेज हवा चल रहा हो, इससे हमारा पेड़ खराब हो गया हो। बाबू बिल्कुल तू चुप हो जा, अब तू रोएगी नहीं एक बार भी। बेटा गुड़िया, आप दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, कल रात को 2 पक्षी आए थे और ये पेड़ खराब करके वो ही दोनों गए हैं। आप दोनों बहुत मेहनत करके हर साल मुझे सजाते हो। मैं बहुत खुश रहता हूँ तुम दोनों से। तुम दोनों अपनी अपनी एक एक इच्छा बताओ, मैं तुम दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूँगा। हे जादुई पेड़, आप पहले जैसे फिर से हो जाओ। गुड़िया के इतना बोलते ही पेड़ पहले जैसा सुंदर हो जाता है और गुड़िया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया, अब तुम भी अपनी इच्छा बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जादुई पेड़ जी, मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि आप मुझे बहुत सारा गिफ्ट दे दो, मैं जंगलों में बांटूंगी।
फिर पेड़ चिड़िया को बहुत सारा गिफ्ट दे देता है। चिड़िया उसे जंगलों में ले जाकर सभी पक्षियों को देने लगती है। फिर वो कालू के पास भी जाती है। कालू, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, तुम भी ले लो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको पता है मैंने आपका पेड़ खराब किया, फिर भी आप मुझे गिफ्ट देने आई हो। मुझे माफ कर दो बहन, आपका दिल बहुत बड़ा है सच में। कोई बात नहीं कालू भैया, आपकी वजह से समझ लो ये गिफ्ट भी मुझे मिले हैं, इसलिए मैंने आपको आज के दिन माफ कर दिया। फिर सभी पक्षी मिलकर क्रिसमस डे मनाते हैं। हैप्पी क्रिसमस डे बच्चों। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको हैप्पी क्रिसमस डे। अरे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पति जी, आप मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो। पहले आप मुझे मीठे मीठे फल लाकर देते थे, अभी आप मुझे कुछ भी नहीं खिलाते। देखो गौरी, हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन तुमने कोई भी खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई। पति जी, इसमें अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो तो भगवान के हाथ में होता है। ऐसे ही दोनों बैठकर लड़ाई कर रहे थे। इतने में वहाँ पर कालू का चाचा आ जाता है। तुम दोनों इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो? बस तुम दोनों बैठे बैठे लड़ाई करते रहो। मुझे दादाजी कब बनाओगे? चाचा जी, क्या ही बोलूं, ये जो हमारी पत्नी है ना, इसे कभी अंडा होगा ही नहीं ऐसा लग रहा है हमें। देखो कालू, तुम्हारा चाचा होने की वजह से तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ। मेरी नज़र में एक अच्छी पक्षी है, तुम उसे कल ही अपने साथ लेके आओ अपनी पत्नी बनाकर। इतना बोलकर उसका चाचा वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। कालू अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुना और वो जंगल की तरफ दूसरी पत्नी लाने चला गया। उसे जाते देखकर जंगल की पक्षी गौरी के पास चली आती हैं। गौरी, तेरा पति इतना सुबह सुबह बड़ा सज धज के कहाँ जा रहा है? बहन, क्या बताऊं, मेरा पति गया है दूसरी शादी करने, क्योंकि मुझे अंडे नहीं हो रहे थे। बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब तो तुम्हें उसकी पत्नी के इशारे पर चलना होगा, नहीं तो ये कालू तुम्हें घर से भी निकाल सकता है। तुम कहाँ जाओगी बहन? इधर कालू अपनी दूसरी पत्नी लेकर आ जाता है और गौरी उसके लिए आरती की थाली लेकर खड़ी थी। गौरी, हम दोनों के लिए खाना निकाल के लाओ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। जी पति जी, अभी लेकर आती हूँ। गौरी, ये मेरा पति है, पति पति मत करती रहो हमेशा। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाता है। गौरी, बैठी मत रहो, जाओ हम दोनों के लिए जंगल से कुछ भोजन की व्यवस्था करो। जब देखो तब हमेशा बैठी रहती हैं। गौरी उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है। मेरे पति मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। गौरी बैठकर
वहाँ पर ऐसे ही रो रही थी। इतने में वहाँ पर एक पक्षी आता है। क्या हुआ बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? फिर चिड़िया अपनी सारी बात बता देती है। ठीक है बहन, आप रो मत, लो पहले ये फल खा लो। फिर चिड़िया फल खा लेती है। फल खाते ही उसे बहुत तेज से चक्कर आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हो गया आपको? बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये फल खाते ही कैसे मुझे चक्कर आने लगा। बहन, जब मैं भी माँ बनने वाली थी मेरे साथ भी ऐसा होता था। लग रहा है आप भी माँ बनने वाली हैं। या इतना सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली आती है और सारी बात कालू से बता देती है। कालू इतना सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि कल से तुम कोई काम नहीं करोगी, सारा काम मैं करूँगा। फिर कालू जंगल की तरफ चला जाता है भोजन लेने। कुछ दिन बाद गौरी का अंडा इस दुनिया में आ गया है। मन तो मेरा कर रहा है इस अंडे को मैं बाहर फेंक दूं। इतना बोलते ही कालू की दूसरी पत्नी अंडे को बाहर फेंक देती। इधर कालू उस अंडे को पकड़ लेता है। उसकी इतनी मजाल, वो मेरे अंडे को फेंक दी। आज ही मैं चाचा जी से बात करके उसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर कुछ दिन बाद अंडे से एक बहुत ही प्यारा बच्चा बाहर निकल के आता है। वो लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू गौरी, आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सच में थैंक यू गौरी।